ऐसी भर्ती निकालूंगा, जवानी में फॉर्म भरोगे, बुढ़ापे में पेपर दोगे और ज्वाइनिंग सीधे ऊपर में हो। हम लोगों जैसे 55,000 कैंडिडेट तो एसएससी जीडी वाले हैं। सीधा बोल दिया कि गृह मंत्रालय देखेगा ये चीजें। तो आप 8 फ्लोर की जो बिल्डिंग बना के बैठे हो उसमें बैठे ही क्यों? अच्छा, वो चीज छोड़ दो, एसएससी का नाम ही बदल दो। क्यों बैठे हो वहाँ लोग जो ये सोच के बैठे ना हम केंद्र सरकार की नौकरी करेंगे? केंद्र की क्या, अगर बीजेपी जहाँ होगी वहाँ राज्य की भी ना मिलनी। सबसे बिल्कुल भाजपा होगी वहाँ, जहाँ भाजपा होगी वहाँ सरकारी नौकरी ही खत्म। बीच हाईवे पे मौजूद हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन, और तमाम जनता जो आपको दिख रही है ये वो वर्ग है जिसे युवा वर्ग कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था सबसे ज़्यादा शक्ति जो प्रदान करता है एक देश को वो युवा वर्ग करता है, लेकिन अभी ये लोग सड़कों पे हैं। क्यों हैं ये भी जानेंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे योगी जी कहते हैं कि 4 लाख युवा भर्ती हमने दे दी है। कुछ उसी से मिलता जुलता ये विषय है। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी यहाँ पे लोग होंगे और भी जगह से हैं। पहले इनसे जानते हैं आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, आखिर क्यों है आप यहाँ? जी, मैं कृष्णा हूँ यूपी से। सबसे पहली बात तो ये, दूसरा ये कि हम लोग यहाँ पे अपनी एसएससी जीडी की वैकेंसी 2018 में जो निकाले थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी वजह से आज हम रोडों पे हैं, क्योंकि वहाँ वैकेंसी निकली 60,210 पदों पर, जिसमें से उन्होंने 54,000 पर चयनित कर लिया है अभ्यर्थियों को। उसमें से भी जैसे कि यूपी में वैकेंसी है और भी कई जगह वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उसमें बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो वैकेंसी जो खाली हैं, हम सब लोग मेडिकली फिट हैं, हम लोग चाहते हैं कि जब वैकेंसी जो निकाली थी सरकार उनको क्यों नहीं भर रही है। अब भी 50,000 प्लस आप कहने खाली है? 50,000 प्लस नहीं, कम से कम नहीं तो 31,000 वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी है। बिल्कुल वो खाली पड़ी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत लग रही है आपको जो सरकार नहीं सुन रही है आपकी? सरकार नहीं सुन रही है। अगर सरकार हमें बताए भी तो कि दिक्कत क्या है, उसको सुन क्यों नहीं रही है? वजह ये है सबसे बड़ी कि सरकार हमारी सुन रही है। अच्छा, सबसे मेन ये है कि सुन ही नहीं रही है। हम लोग हर एक ऑफिस, सरकारी जितने भी ऑफिस हैं, हम लोगों ने एसएससी के बाहर प्रदर्शन भी किया। बैठे हम लोग वहाँ से फिर उन्होंने बोल दिया कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये सीधा बोल दिया कि गृह मंत्रालय देखेगा ये चीज़ें। तो आप 8 फ्लोर की जो बिल्डिंग बना के बैठे हो उसमें बैठे ही क्यों? अच्छा, वो चीज़ छोड़ दो, एसएससी का नाम ही बदल दो। क्यों बैठे हो वहाँ लोग? कितने प्रदर्शन ऐसे कर चुके हैं यहाँ पर? हम लोग 3 से 4 बार ये चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन फिर भी सरकार अनसुना कर रही है। हमने ट्विटर के माध्यम से भी करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने हमें वहाँ भी दबाया। वहाँ भी दबा दिया। हर जगह हमें सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस चीज़ की भूल में है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो देश है वो युवा पीढ़ी से चलना है और किसानों से चलना है, जो कि दोनों ही रोड पे है आज। दोनों ही रोड पे हैं। सरकार अगर मान ले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर आपने देखा कि बंगाल में जो भी हुआ वही अगले साल फिर यूपी में। एक देश की बेटी कहते हैं, बंगाल में है, ये भी देश की बेटी है। भैया, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो शेयर करें, क्योंकि जब युवा वर्ग सड़क पे होता है तो बहुत नुकसान होता है। तो यही बताएंगे। और बताइए मैम, क्या कह रहे थे? जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि हम तो एसएससी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं। आप सभी को पता है कि केवल एसएससी ही नहीं, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये सोच के बैठे ना हम केंद्र सरकार की नौकरी करेंगे। केंद्र की क्या, अगर बीजेपी जहाँ होगी वहाँ राज्य की भी ना मिलनी। सबसे बिल्कुल भाजपा होगी वहाँ, जहाँ भाजपा होगी वहाँ सरकारी नौकरी ही खत्म। अच्छा, 4 लाख की जो इतने बड़े बड़े होर्डिंग है, मैं बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े होर्डिंग है, पूरी दिल्ली में आपको दिखाई दे जाएंगे कि 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। किसको जी, आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो ये कि अगर यूपी में वो रोजगार दे रहे हैं तो ये होर्डिंग लगाएं यूपी में जाके। दिल्ली में क्यों लगा रहे? यूपी पे लगाएंगे ना तो लोग फाड़ दिए होते इनको, क्योंकि इनको भी पता है जो चीजें कर ही नहीं रहे उनकी होर्डिंग क्यों लगा रहे हैं। इसलिए जहाँ किए हैं वहाँ लगाओ, दिल्ली में क्यों लगाएं? क्या कहेंगे भैया अमित शाह जी को, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले मैं होर्डिंग के बारे में बताऊंगा। मैं होर्डिंग के बारे में लगा रखा है ना स्मार्ट सिटी। यूपी में एक भी स्मार्ट सिटी बता दो मुझे जो बना हुआ। सरकार कहती है, हम कहाँ से बता दें? जो सरकार बता दे तो एक भी स्मार्ट सिटी बता दे। यूपी का किसी भी सिटी की बात कर ले, सबसे बदतर हालत है। ये अमित शाह जी है, इस पर लिखा हुआ है ऐसी भर्ती निकालेंगे, ऐसी भर्ती निकालूंगा जवानी में, बुढ़ापे में पेपर दो। इस पे लिखा है ऐसी भर्ती निकालूंगा, जवानी में फॉर्म भरोगे, बुढ़ापे में पेपर दोगे और ज्वाइनिंग सीधे ऊपर में हो। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी जो वैकेंसी निकली हुई थी 2018 में निकली हुई थी। 2019 में इन्होंने हमसे, बिल्कुल सही बात है, 2019 में इन्होंने हमसे रिटर्न करवाया, वो हमने क्वालिफाई किया। 2020 में स्टार्टिंग में इन्होंने हमसे फिजिकल करवाया, वो भी क्लियर किया। मैं अपनी बताऊं, मैंने खुद 7 से 8 किलोमीटर की रनिंग करी है एक टाइम में, और मैंने दोनों टाइम रनिंग करी है। अगर इन लोगों में से कोई है ना, जैसे कि पीएम मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, जितने भी हैं, ये जो हमारी नहीं सुन रहे हैं वो मेरे साथ आए और रोड पर भागे।
अगर फिर इनको नौकरी ना मिले तो इनको पूछना कि लगता कैसे है। उम्मीद है इस तरह अगर आने से, सड़क पे बैठने से कुछ हो रहा है, क्योंकि लखनऊ लो कभी दिल्ली लो आए दिन ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये लोग भाई सुन क्यों नहीं रहे हैं? जब एक बात बताइए, सरकार हम लोगों से बनी और हमारी नहीं सुन रही तो कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? बिल्कुल। 22 में चुनाव है तो फिर क्या रहेगा आप? 22 में चुनाव है, अगर सरकार हम लोगों को ऐसे ही नहीं अनसुना करेगी तो मैं अपनी बता दूं, मैं कभी बीजेपी को वोट ना दूंगी। और भी बहुत तमाम है जब वो गिनाते हैं कि भाजपा के राज में सब है। अच्छा, देश ज़्यादा सुरक्षित है, उस चीज़ पे क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास ये मुद्दा है, जब भी कोई पूछता है कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं है तो बोलते हैं हम देश हित में काम कर रहे हैं, देश को भी तो देखें। क्या सुरक्षित है? हाँ। युवा रोड तो ये देखो, ये खड़े, कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित होता तो ये लोग बिल्कुल सही बात। घर वाले क्या रिएक्शन देते हैं जब आप ऐसे सड़क पे पड़े रहते हैं? भाई मैं तो किसान के उसमें आया हूँ, घर वाले तो कोई रिएक्शन दे नहीं, घर वाले तो और हमें भेज रहे जाने करने को, जाओ वहाँ जाओ, भाई यही है तो आप तो आए हो यहाँ से? जी जी जी, घर बिल्कुल। वालों का क्या है? देखिए, घर वाले तो एक सपना करे थे कि बेटा तू जा, तू वर्दी पहनेगा और एग्ज़ाम पास कर, मेडिकल पास कर और वर्दी पा और अपना और अपने गांव परिवार सबका नाम रोशन कर। लेकिन उल्टा हो रहा है कि हमें मेडिकल फिट होते हुए भी हमें सरकार वर्दी भी नहीं दे रही और ऊपर से रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या लगता है ऐसे करने से हो पाएगा कुछ? देखिए सर, हम लगातार जितने 21 जनवरी 2021 से जैसे रिजल्ट आया, हम 6 महीने से लगातार सरकार को अपनी बात बता रहे हैं कि सर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही। सरकार बिल्कुल भी अभी नहीं सुन रही, लेकिन हम फिर रोड पर इसलिए भी आ रहे हैं कि सरकार सुने। 21 जनवरी से आप? जी, 6 महीने से हम लगातार सरकार को बता रहे हैं कि सर हमें क्यों नियुक्ति दी जा रही। लाखों पद SSC GD में बहुत सारे पद खाली हैं और मेडिकल फिट युवा जब तैयार खड़ा है तो उसको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही। अच्छा, जंतर मंतर पे गए, कुछ वहाँ कोई आया, कोई नेता भाजपा का कोई तो आता होगा? नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई किसी को सुध नहीं है आपकी? नहीं। ये वही भाजपा है जो 4 लाख रोजगार देने की बात करती है और तमाम युवाएं, ये तो छोटा सा पता नहीं ना जाने और कितने होंगे आप जैसे, और कितने होंगे? हम लोगों जैसे 55,000 कैंडिडेट तो SSC GD वाले हैं और केवल आप SSC GD वालों को ही क्यों ले रहे हैं? यहाँ जितने भी हैं ना, आज के टाइम पे हम हैं, कल कोई और आएगा। ऐसे कर करके अगर यही सीन चलता रहा तो हर एक बंदा रोड पे उतरने वाला है। काफ़ी दिनों से ये दिल्ली के घेर में है। दिल्ली में कभी जंतर मंतर पे जा रहे हैं, कभी गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं। काफ़ी ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने से भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इतनी आवाज़ अगर कोई नेता सुन ले जो इनके साथ खड़ा हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पद खाली हैं। आखिर क्यों नहीं सुन रहे हो, ये जवाब दिए। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट यही होगा। लास्ट में मेरी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वो सुनती है तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मैं बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सरकार हम लोगों की बस सुन ले कैसे भी करके। मैं भी यही कहूँगा, देश की बेटी बोल रही है, शोभा नहीं देता इस तरह नौकरी और अपने रोज़गार, अपने हक के लिए बात करना इस तरह। क्या कुछ और बात है? नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? वो सवाल तो अच्छा है। नहीं, फिर से आंदोलन करेंगे, जैसे कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसका जवाब मैं दूंगा। फिलहाल हम दिल्ली में 200 से 250 बंदे हैं और हमारे फ़ोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 55,000 बंदे, और उनका परिवार भी है। वो दिल्ली पर की सड़कों पे उतरेगा। वो 15 तारीख से पहले का प्लान है हमारा। कुछ बड़ा करेंगे जब तो सरकार सुनेगी। कुछ बड़ा करेंगे। किसान 26 तारीख को 1 नहीं 2 नहीं इतने स्टेटों से आगे दिल्ली में हो गया, आज तक इनकी सुनवाई नहीं। तो आपको क्यों लगता है कि बड़ा करने से आप कुछ कर पाएंगे? बड़ा करने से नहीं सुन पाएंगे तो और कुछ बड़ा करेंगे, उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो भाई कोशिश कर। आखिर कहाँ सरकार की ऐसी कौन सी नस पकड़नी पड़ेगी? अगर क्यों नहीं सुन रही है, आपको क्या लगता है? फिर तो मैं यूपी से हूँ। हाँ। गांव में घुसने नहीं दूंगा बीजेपी वाले को, गाँव में भाजपा को घुसने नहीं दूंगा। 6 महीने बचे हैं वैसे उनके पास, कहते तो है 300 पार कर लेंगे। अरे हमारे ऑरेंज आप हो ना, वोट लेने तो आते हैं आप? मथुरा से हूँ भाई। मथुरा से आते हैं। हाँ। कहते हैं उधर के जो ब्राह्मण है, उधर के जो लोग हैं, कहते हैं भाजपा को पसंद। जातिवाद खत्म है को। अच्छा। अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए, चाहे ब्राह्मण की जाए, किसी की भी की जाए, सबका बिजनेस खत्म है। कोई ये सोच रहा है ना कि भाई हम ब्राह्मण से, हम उससे, सब खत्म है। आप कहाँ से? यूपी में आगरा से। आगरा मथुरा एक ही पास जी, से। बिल्कुल। ब्राह्मण वर्ग बहुत पसंद करता है। 6 महीने के टाइम है आपके पास, तो क्या चेताएंगे? क्योंकि सुन लो भैया, 6 महीने बाद यूपी की सत्ता है। मैं ब्राह्मण वर्ग को भी बता दूं, बच्चे उनके भी हैं, नौकरियों की उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि पंडितगिरी अब इतना नहीं है। आप समझदार हो, क्योंकि घर चलाने के लिए केवल पंडितगिरी से काम तो नहीं चलेगा, उसको चाहिए रोजगार, और ये सरकार देना रही है। और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि 6-7 हज़ार में जो प्राइवेट बंदे कर रहे हैं उसे पार ना पड़ने वाली घर की। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन एक निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। काफ़ी लोग हैं जो अपने हक के लिए लगे हैं। नमस्कार।